दोस्तों नमस्कार। आ चुका है आपका दोस्त नीरज पंत लेकर एक नई कहानी। दोस्तों आज जो कहानी आपके लिए आ रही है उस कहानी का शीर्षक है काफल पाको मैनी चाको, यानी कि काफल पक गए हैं परंतु मैने नहीं चखे। दोस्तों एक मार्मिक कहानी जो उत्तराखंड में काफी लोक प्रचलित है। दोस्तों आप सभी को विदित है कि गर्मियां शुरू होते ही पहाड़ मौसमी फलों से लदगद होने लगता है। काफल भी उन्हीं मौसमी फलों में से एक फल है। लाल चटक रंग के ये फल रसदार होने के कारण स्थानीय लोगों और पर्यटकों को खास लुभाते हैं। कई गांवों के लोगों के लिए यह फल रोजगार का एक साधन भी बन जाता है। इसी फल से जुड़ी काफी पुरानी कथा है जो उत्तराखंड में एक खास लोकप्रिय है। बहुत समय पहले सुदूर गांव में एक औरत और उसकी बेटी रहती थी। दोनों एक दूसरे का एकमात्र सहारा हुआ करती थी। माँ जैसे तैसे घर का गुजर बसर किया करती। ऐसे में जब गर्मियों के मौसम में काफलों का सीजन आता था तो वे लोग उन काफलों को तोड़कर बाजार में जो भी इनकम हुआ करती थी उसी से अपना गुजर बसर किया करते थे। पहाड़ों पर काफल रोजगार का एक साधन हुआ करता था जो आज भी देखा जा सकता है। एक दिन जब वह काफल तोड़कर लाई तो बेटी का मन उन लाल रसीले काफलों की ओर आकर्षित हुआ, तो उसने माँ से उन काफलों को चखने की इच्छा जाहिर की। लेकिन माँ ने उन्हें बेचने का कहकर उसे काफलों को छूने से इनकार कर दिया और काफलों की छापरी यानी कि टोकरी बाहर आंगन में रखकर खेतों में काम करने चली गई और बेटी से काफलों का ध्यान रखने को कह गई। दिन में जब धूप तेज चढ़ने लगी तो काफल धूप में सूखकर कम होने लगे। माँ जब घर पहुंची तो बेटी सोई हुई थी। माँ सुस्ताने के लिए बैठी तो उसे काफलों की याद आई। उसने आंगन में रखी काफलों की छापरी देखी तो उसे काफल कम लगे। गर्मी में काम करके भूख से परेशान वो पहले ही चिड़चिड़ी हो चुकी थी। काफल कम होने पर उसे और गुस्सा आ गया। उसने बेटी को उठाया और गुस्से में पूछा, काफल कम कैसे हुए? तूने खा दिए ना? इस पर बेटी बोली, नहीं माँ, मैंने तो चखे भी नहीं। पर माँ ने उसकी एक नहीं सुनी और उसका गुस्सा बहुत बढ़ता गया और उसने बेटी की खूब पिटाई कर दी। बेटी रोते रोते कहती गई कि मैंने नहीं चखे, पर माँ ने उसकी एक नहीं सुनी और लगातार मारते गई, जिससे बेटी अधमरी सी हो गई और अंततः मारते मारते एक वार बेटी के सिर पे दे मारा, जिससे छटक कर वो आंगन में गिर पड़ी और उसका सर पत्थर में जा लगा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। धीरे धीरे जब माँ का गुस्सा शांत होने लगा तो उससे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बेटी को गोद में उठाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। खूब सहलाया, खूब लाड़ प्यार दिया, सीने से लगाया, खूब जगाया, लेकिन तब तक बेटी के प्राण जा चुके थे। माँ तिलमिलाकर छाती पीटने लगी कि उसका वह एकमात्र सहारा थी और उसने अपने हाथों से ये क्या कर दिया। छोटी सी बात के लिए उसने अपनी बेटी की जान ले ली। जब माँ को यह एहसास हुआ कि काफल धूप में सूखकर कम होते जा रहे थे, उसे अपनी गलती का काफ़ी पश्चाताप हुआ और इसी पश्चाताप में उसने अपने भी प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि वे दोनों माँ बेटी मर के पक्षी बन गए और जब काफल पकते हैं तो एक पक्षी बड़े करुण भाव से गाता है, काफल पाको मैल नी चाको, काफल पके हैं पर मैंने नहीं चखे हैं। और तभी दूसरा पक्षी चित्कार कर कहता है, पुर पुतई पूर पुर, पूरे हैं बेटी पूरे हैं। तो दोस्तों यह है हमारे प्रसिद्ध फल काफल के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में एक लोक प्रचलित कथा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह कथा पसंद आई होगी और यह कुछ न कुछ अनुभविक और कुछ न कुछ एक सीख देने वाली होगी। दोस्तों ये कहानी अपने आप में बहुत सारे व्यंग, बहुत सारे सीख लिए या उनको समेटे हुए है, क्योंकि अनेक कार्य ऐसे हैं जो ग्रामीण परिवेश में हम जल्दबाजी में ले लेते हैं और उसका खामियाजा हमें कहीं न कहीं दोषपूर्ण भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? यदि उचित लगी हो, उपयुक्त लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए और अपने दोस्त नीरज पंत को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।